हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारे हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज देखेंगे आपकी रीडिंग में आज क्या आने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को, अपने कलेक्टिव्स को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यूपीआई भेजा है। तो यहाँ पे पहला नाम है, मैं आपके लिए एक कार्ड पुल करूँगी। पहला नाम है श्रीकांत मधुकर जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मेरी तरफ से ब्लेसिंग आपको और आपकी पूरी फैमिली के लिए। आपके लिए एक कार्ड मैं पुल करूँगी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स श्रीकांत मधुकर जी के लिए एक कार्ड प्लीज़ दीजिए। उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है या उन्हें क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। वन कार्ड, श्रीकांत मधुकर जी के नेम से एक कार्ड। ओ माय गॉड, बहुत तेज उछल के आया है। सबसे पहले तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो श्रीकांत जी, आपके लाइफ में आपने जो भी गोल बनाया है, जो भी लक्ष्य आपके जीवन का है, आप बहुत अच्छी तरीके से उसको आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, आप लोगों के लिए ऐसा काम करेंगे, एक ऐसे आइडियाज़ आपको कुछ आएंगे, ऐसा काम करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, बहुत ऑनेस्ट पीपल आप हो सकते हैं। और जो भी आप कोई बिजनेस करियर से रिलेटेड जो कुछ भी आप कर रहे हैं या आपकी कोई जॉब है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है। आपकी यहाँ पे प्रमोशन के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। और आपके अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत फ्री स्पिरिट आप हो सकते हैं। यहाँ पे आप फ्रीडम पसंद इंसान हो सकते हैं। आपके लाइफ में बहुत अच्छा होने जा रहा है, यानी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, इस कार्ड के थ्रू वो चीज़ यहाँ पे यस निकल के आई है, वो चीज़ ज़रूर होगी आपके लाइफ में। या आपके अगर बच्चे बड़े हैं, अगर बच्चे बड़े नहीं हैं तो ये आपके लिए है। और अगर आपके लाइफ में बच्चे बड़े हैं तो उन्हें बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है, उनका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। आप लोगों के लिए ना इंस्पिरेशन बनेंगे। बहुत ही सुंदर कार्ड आपके लिए आया है। जीवन में आगे ही बढ़ते जाएंगे। रुकावटें जो भी आएंगी ना, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। हैं जेलस लोग, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके ग्रोथ से कुछ लोग जेलस हैं, लेकिन आप उनको ना अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेती हूँ सुभाष चंद्र वर्मा। ठीक है, तो डियर डिवाइन, डियर एंजल, सुभाष चंद्र वर्मा जी के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए कि आप उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं। इतने सारे नहीं चाहिए, एक कार्ड प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, एक कार्ड दीजिए। सुभाष चंद्र वर्मा इनका नाम है और ये आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं। ओके, यस, आपका भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप एक बॉर्न लीडर हो सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर भर भर के है। रिस्पेक्टेड हैं, बहुत रिस्पेक्ट लोग आपकी करते हैं। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में भर भर के यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे एक पावरफुल इंसान हो सकते हैं। आप अपने पावर का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। फादर फिगर हो सकते हैं आप। प्रोटेक्शन, बहुत सी अगर बुरी चीज़ें आपके लाइफ में, देखिए जैसे कि किसी ने अगर नेगेटिविटी आपके लाइफ में सेंड की है तो आप वहाँ पे भी कंट्रोल कर सकते हो। डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा फोकस, अपने जॉब, अपने करियर, अपनी फैमिली, जहाँ भी है। यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी पे आप भरोसा करते हैं और यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ साथ आप किसी के साथ बुरा नहीं करते। यहाँ पे एम्परर की पोजीशन आपकी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है।
जो भी आप जानना चाहते हैं, अपने मन में जो भी क्वेश्चन आप ले करके टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, तो उसका आंसर यस है। बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाली है। बहुत अनुभवी इंसान है, लोग आपकी बहुत इज्जत करने वाले हैं। जो कुछ भी अगर लाइफ में आपके नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में बदलने वाली है। एक अल्केमिस्ट हो सकते हैं आप, काफ़ी पावरफुल इंसान, कि बुराई को भी अच्छाई में बदल सकते हो आप, इसीलिए तो एम्परर की पोजीशन पे हो। तो मेरा भी तारीफ करने का मन कर रहा है आपके लिए, क्योंकि ये पर्सनालिटी देख के मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप एम्परर हो लेकिन किसी के ऊपर क्रूएल नहीं रहते हो। आप अपने अनुभव से आप अपने ज़िंदगी में नेगेटिविटी को भी हटा सकते हो, इतनी पावर है आपके पास। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र जी आपके लिए बहुत ही प्यारा कार्ड निकल के आया है। ऐसे ही आप चलते रहिए जैसे आप चल रहे हैं। आपकी पावर के आगे नेगेटिव लोग भी झुक जाएंगे। अगर कोई आपका विरोध भी कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो लोग भी झुकेंगे आपके सामने। तो चलिए अब हम अपनी रीडिंग देखते हैं। अगेन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यूपीआई भेजने के लिए। श्रीकांत मधुकर जी आपको भी बहुत धन्यवाद। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से ढेर सारे मैं आपको ब्लेसिंग भेजती हूँ। सुभाष चंद्र वर्मा जी आपके लिए भी ढेर सारी ब्लेसिंग है यहाँ पे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स की तरफ से आगे बढ़ते रहें। तो चलिए अब हम रीडिंग देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, द मजिशियन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, एंड एक कार्ड और यहाँ पे आया है, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, व्हाट एल्स डिवाइन। अगेन एक कार्ड टेम्परेंस। ओके, फिर से एक कार्ड अनफोल्ड हुआ, कहाँ गया, ये रहा, ये। ओके, द चैरियट, 2 कार्ड हुआ था यहाँ पे। 7 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन एंजल्स प्लीज। ओके, थैंक यू। ओह, 3 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे बॉटम में है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे जो मुझे पहला ही मैसेज मिल रहा है, ये मैसेज मिल रहा है कि आपको ही क्यों टारगेट बनाया किसी ने। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपको टारगेट बनाया। आपके फैमिली में या आप जहाँ रहते वहाँ और लोग हैं, पर आपको ही टारगेट क्यों बनाया है? क्योंकि आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी पावर, एंजेलिक पावर है आपके पास। आप मेल हो या फीमेल हो तो आप एक एंजल की तरह हैं। इसीलिए लोग आपकी पावर से ना जल जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि ये कैसी पावर है। लोग आपको एक मिस्टीरियस एनर्जी में देखते हैं। काफ़ी हील्ड पर्सन है, बहुत सारे दुख तकलीफ़ों के बाद आप इस समय हील हो चुके हैं। एक ऐसी ऊंची उड़ान आप उड़ रहे हैं। एंजल्स की बहुत आपके पास ना एक ऐसी ब्लेसिंग है, एंजल्स से आपको, एंजल्स की तरफ से एक ऐसी गिफ्ट है कि आप जिस काम को भी करते हैं बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं और एक जगह टिक के काम करने वाले हैं इंसान। चाहे वहाँ पे आपको कम पैसे मिल रहे हैं, चाहे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, आप यहाँ पे अपने वर्क को प्रायोरिटी देते हैं, ना कि पैसे को। और जब आप चलते हैं ना तो इतनी तेज़ चलते हैं कि आपसे कंपटीशन करने वाले गिरते हैं मुंह के बल धड़ाम। और यहाँ पे आप यहाँ पे ना अपनी जिम्मेदारी लेते हो, किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाले इंसान नहीं हो, शिव भक्त हो। एंजल्स की देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एंजल्स की। यिन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही है। ब्लैक एंड वाइट को आप अच्छे से पहचानने लगे हो। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हो, रॉन्ग हो राइट हो जैसे भी हो, आप
अपनी एनर्जी को हमेशा क्लेम करते हो, पीठ छुपा के भागने वाले इंसान नहीं हो, इसीलिए आप सबके टारगेट बने रहते हो। लोग इसीलिए टारगेट करते हैं आपको, क्योंकि जानते हैं कि ये एक योद्धा है और आपको पोक करते हैं। अगर आप मैदान में उतर जाओ ना, तो ये लोग सबसे पहले, जहाज जैसे डूबता है तो चूहे पहले ही छोड़ के भागते, ये ऐसे ही मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन पोक करने वाली बात जहाँ तक होती है, तो ये आपको ना लो वाइब्रेशन में ले जाना चाहते हैं कि आपको बार बार कुछ ऐसा करे तो आप बहुत गलत रिएक्शन दो, गलत बातें बोलो मुँह से, ताकि ये दुनिया को आपको गलत साबित करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कमज़ोर को टारगेट नहीं करते, आप बहुत पावरफुल हो, ये आपसे भिड़ना चाहते हैं मगर डरते हैं। ये सिर्फ आपको ना ऐसे एक माचिस लगा के भाग जाना चाहते हैं, कि इनको ऐसा लगता है बड़े हल्के में आपको लेते हैं, पर इन्हें पता नहीं आप बैलेंस पर्सनालिटी हो। ये अपना सर भी पटक डाले ना अननेसेसरी का, आप देखने भी नहीं जाओगे कि क्या हो रहा है इनके लाइफ में। इन्हें ऐसा लगता है ये थोड़ा सा आपको कुछ पोक करेंगे तो आप रिएक्शन देने जाओगे। आप बैलेंस्ड हो, एंजल्स की ब्लेसिंग है, एंजलिक पावर है आपके पास। आपका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा काफ़ी पूरा तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन यहाँ पे क्लियरिंग चल रही है, सफाई चल रही है आपके थर्ड आई चक्रा की। इंट्यूशन पावर इसीलिए आपको अभी दी गई है, ताकि जब तक आपकी थर्ड आई चक्रा यहाँ पे क्लियर होगी, ताकि आप पहले से ही देख सको कोई भी चीज़ हो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग मैंने कहा ना एंजल्स की बनी हुई है, तो इसीलिए तब तक के लिए आपको यहाँ पे इंट्यूशन पावर दी गई है। आपके बारे में इतनी गॉसिप होती है क्योंकि आप जो काम करते हो दिल से करते हो, उसमें आप कोई ऑप्शन नहीं ढूंढते कि ये नहीं हो रहा तो मैं ये कर लूँ। जो आप कर रहे हो वही करोगे। आप एक ऐसे इंसान हो, यानी कि काम के मामले में आप किसी की नहीं सुनते हो। यहाँ पे कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं, आपके पैसे को लेके किसी की नज़र है आपके पेंटिकल्स पे, कोई आपके पैसे यहाँ पे गॉसिप हो रही है यहाँ पे आपके पैसों को लेके, क्योंकि पेंटिकल्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पार्टनर ने, अगर आप मेल हो या फीमेल हो, आपका जो पार्टनर होगा उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और यहाँ पे उस थर्ड पार्टी की नज़र आपके पैसों पे है, जो कि इस समय भरपूर गॉसिप चल रही है कि किस तरीके से क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके पैसे को छीना जा सकता है। टारगेट इसीलिए बनाया गया है कि बहुत स्ट्रांग आपकी पर्सनालिटी है, एक मैजिशियन हो, जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। आपने अपनी ज़िंदगी को इतने अपने उसूलों पे जी है, ना कि आप किसी और की बातों में आते हो। ग्राउंडेड पर्सन हो, डाउन टू अर्थ पर्सन हो। कितना भी आपके पास धन आ जाए, पैसा आ जाए, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हो। पैसे की भरमार आपके जीवन में पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर भी आप ग्राउंडेड हो, एक मैजिशियन की एनर्जी में हो, जो चाहो वो पा सकते हो। यूनिवर्स ने आपको एक की दे दी है कि तुम अब इस की से जो चाहो, तुम्हें जितनी ज़रूरत हो, यानी आप मैनिफेस्टेशन पावर, ग्रेट 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 मैनिफेस्टर हो आप। यहाँ पे जो चाहो मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, वो पूरी होती है आपकी। लेकिन आप ऐसे इंसान हो, आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे ये है, क्योंकि आप यहाँ पे डिवाइन बीइंग हो, आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हो। आप गलत ना करते हो, ना किसी को करने देते हो। तो आपके पास ईश्वर ने, यूनिवर्स ने बहुत सारी चीज़ें आप पे छोड़ी हुई हैं, दी हुई हैं कि आप जो मैनिफेस्ट करो मैं तुम्हें दूंगा या दूंगी। लेकिन फिर भी आप उसका मिसयूज़ कभी नहीं करते। आपको जो ज़रूरत होती है आप अपने मेहनत से लेते हो। अभी तक आपने कभी भी, क्योंकि यहाँ पे आपकी हो सकता है एक टेस्टिंग भी चल रही है, क्योंकि बहुत बहुत तगड़ी पर्सनालिटी है आपकी। यूनिवर्स आपका हो सकता है टेस्ट भी ले रहे हैं कि देखते हैं आपके अंदर ग्रीड है या नहीं है, ग्रीडी हो या नहीं हो, ऐसा भी है। लेकिन आपका जो नेचर है उसे कौन बदल देगा, आप ग्रीडी हो ही नहीं। तो चाहे करोड़ों आपके सामने रख दिए जाए, तो आप उस पर अपनी निगाह नहीं मारोगे। जितना आपको चाहिए उतना ही आप लोगे। तो यहाँ पे एक यूनिवर्स का टेस्ट भी चल रहा है आपकी तरफ। किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, पैसे हैं आपके पास, ये मैं नहीं कहूँगी आप करोड़पति हो, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की कमी नहीं आपके पास। किंग ऑफ पेंटिकल्स हो आप, और अपनी मेहनत से कमाते हो। लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने आपको आपके हाथ में चाबी क्यों दी कि देखते हैं, इतना मैंने इसे पहले से दे रखा, अब ये क्या करता है या क्या करते हैं। तो आप अपने टेस्ट में यहाँ पे पास होते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, और अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ते दिखाई दे रहे हो। कोई एक 3 लोगों की एनर्जी यहाँ पे, थर्ड पार्टी की एनर्जी, डबल कन्फर्मेशन, 3 ऑफ सॉर्ड भी यहाँ पे आ चुका है। किसी ने आपका ज़रूर दिल तोड़ा है, बहुत चीटिंग की, आपके साथ धोखा दिया है, पैसों का धोखा दिया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, या आपको किसी ने धोखा दिया है पैसों के कारण। किसी को गलतफहमी ऐसी थी, गलतफहमी नहीं, ये सच है कि किसी ने पैसों के कारण आपको, आपके लाइफ से आया, पैसा लूटा और चला गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी ने पैसे के कारण आपको धोखा दे दिया।
कहीं उसको ज़्यादा पैसे ऑफर हो रहे थे या रिलेशनशिप में ज़्यादा हरियाली दिख रही थी, वो आपको छोड़ के उधर चला गया, आपका दिल तोड़ दिया। ऐसा भी हो सकता, वाइस वर्सा हो सकता है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, या तो आपके साथ यह हुआ है या किसी ने आपके साथ ऐसा किया है, या यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आपका दिल तोड़ा है, बहुत दुख दिया है किसी ने आपको, बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ सोर्ड, 3 खंजर घोंपा है और पैसे लेके फरार हो गया, गायब हो गया या हो गई। अपना मतलब निकाला और धीरे धीरे नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला, बातें धीरे धीरे बंद हो गई। लेस कांटेक्ट से नो कांटेक्ट में आपका रिलेशन चला गया यहाँ पे। अगर ये आप मैरिड है तो मैरिड में भी आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। अभी आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से था थी, आप देख लेना। यहाँ पे देखिए कोई और एक इंसान की मुझे एनर्जी आ रही, आप ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, चोर टाइप्स कोई इंसान है, आपको पता ही नहीं है आपके पीठ पीछे कितनी तैयारी करके बैठा हुआ है, कहाँ आपको ये मुरीद कर देगा ये आपको भी नहीं पता है। ये ही आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहा है। हो सकता है ये वही थर्ड पार्टी हो, क्योंकि 3 लोगों की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपके धन को लेके कैसे चोरी किया जाए, देखिए चोर की एनर्जी है, कैसे चोरी करके भागा जाए, कैसे आपको बुरे से बुरे सिचुएशन में डाला जाए। आप ये 3 लोग की गॉसिप चल रही है यहाँ पे, और कोई पीठ में खंजर घोंपने की पूरी तैयारी कर चुका है। बहुत ही आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, इसीलिए इन्हें लगता है कि आपको टारगेट करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि आप चालाकी नहीं समझते हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, हर किसी को उसी निगाह से देखते हो जैसे आप हो, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि आप क्या हो। ये आपको बहुत इजी टारगेट समझते हैं, इसलिए आपको इन्होंने टारगेट किया। और भी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, पर उनको नहीं इन्होंने छेड़ा, क्योंकि पता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप लड़ाई झगड़ा करने आओगे नहीं, और आप आओगे तो ये दुनिया में आपको बदनाम करेंगे कि देखो ये तो स्पिरिचुअल पर्सन है, ये तो छोटी छोटी बातों के लिए हमसे लड़ रहा है। आपके रिएक्शन को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। तो अभी इन्हें पता नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं हो। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, वो देखने में बड़े सीधे साधे लगते हैं, लेकिन अपने पे आ जाए ना तो अच्छे अच्छों की बैंड बजा देते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही लग रहा है, आप अपने ज़्यादातर अपने काम से मतलब रखते हो, बहुत ज़्यादा किसी के मैटर में घुसते नहीं हो, ना अपनी ज़िंदगी में किसी को आने देते हो। इसीलिए ये लोग जलते हैं आपसे कि आप क्यों नहीं किसी से मतलब रखते, क्यों नहीं बैठ के गॉसिप करते, क्यों नहीं बैठ के चटकारे ले लेके दूसरों की बुराइयां करते। तो ये चीज़ें ये देख नहीं पा रहे, चाहते हैं पर ये आप करते नहीं हो, इसीलिए बहुत ज़्यादा जेलस है। आप अपनी वर्क बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा, मैनिफेस्टेशन भी आपकी बहुत अच्छी है। आप ऐसा काम कर रहे हो कि आपको लोग एक किंग की तरह देख रहे हैं। उसमें कुछ लोग तो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और कुछ जल भी रहे हैं, इसीलिए आपको टारगेट करना ये इजी समझते हैं। लेकिन एक बार ये देखिए, अब मैंने अभी बोला आप बहुत अच्छा कर रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अपने जीवन में लक्ष्य की तरफ बड़ी तेजी से आप भाग रहे हो। चैरियट की एनर्जी है, देख ही नहीं रहे हो पीछे आपके लिए कौन क्या बोल रहा है। बहुत ही एक हाई ऑनर पर्सन आप हो सकते हो, वेल्दी पर्सन हो सकते हो। अपने जीवन अपने लक्ष्य को छोड़ के आप किसी दूसरे चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। बहुत इस समय आपका जो आपने अपना एक गोल बनाया है उस पर आपका पूरा फोकस है। कुछ लोग आपसे जेलस है आपकी ग्रोथ से, आपके लोगों की जो आपको तारीफ़ें मिलती हैं, अप्रिशिएशन मिलता है, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। इससे कुछ लोग यहाँ पे जेलस हैं क्योंकि उनके लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो वो आपकी लाइफ को देख के जेलस हैं कि आपके लाइफ में क्यों है, इनके लाइफ में क्यों नहीं है। क्योंकि आपने आज आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, पर आपकी मेहनत नहीं किसी को दिखी। शुरुआत में आपने कैसी मेहनत की है, देखा क्या हाल है आपका, लेकिन आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा, तब आज आप इस मुकाम पे पहुँचे हो। बहुत मेहनत की है और आपने अपना गोल सेट कर लिया है। आपने ऐसा अपना बिजनेस जॉब जो भी आप करते हो, तो आप एकदम से आपने सेट कर लिया है। किसी चीज़ को आपने बहुत मेहनत किया, अब वो चीज़ें सेट हो गई। जहाँ से आपकी अर्निंग आनी है ना, आपने अपने अर्निंग को सेट किया है। बहुत नेक दिल इंसान हो, बहुत लोगों की हेल्प करते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोग हैं आपका दिल दुखाने पे लगे हुए हैं, दिल तोड़ा भी है और पीठ में भी। अभी देखो दिल में भी खंजर देखा आपने, 3 ऑफ सोर्ड्स, पीठ में भी खंजर घोंपने की तैयारी है। बहुत आपको अलर्ट रहना है। यहाँ पे मैं आपको फिर से वार्निंग दूंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पैसे के पीछे कुछ लोग पड़े हैं, आपकी ग्रोथ के पीछे,
आपकी विक्ट्री हो रही है आपकी, उसके पीछे पड़े हुए हैं। और ये कोई नार्सिसिस्ट इंसान हो सकता है। 3 लोग की यहाँ भी एनर्जी है, 3 लोग की यहाँ भी एनर्जी है, 3 लोग की यहाँ भी एनर्जी है। ये कोई ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन है जो आपको देख के बहुत जेलस है, बहुत जेलस है। ये इंसान इतना जल रहा है जिसकी की कोई हद नहीं है। किस तरीके से आपके बिजनेस को आपको टारगेट करे, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है। अभी तो मुझे यहाँ पे किसी स्पेल की भी यहाँ पे पहले से ही एनर्जी फील हो रही है। देखते हैं क्या आता है आपके ऊपर। स्पेल भी क्या आपको स्टक करने के लिए, ताकि आप ये जो बहुत तेजी से दौड़ रहे हो ना, आप पूरी तरीके से रुक जाओ। और मैटर यहाँ पे पैसे, हाँ भी, ओ माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत तगड़ी 4 बार कंफर्मेशन आया, थर्ड पार्टी है। और ये कोई थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके लाइफ में आपको मिटाने के लिए पूरी तरीके से अपना फोकस बना के रखा हुआ है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को देख नहीं पा रहा। ओ माय गॉड, जैसे ही मैंने कहा आपको मिटाने के लिए तैयार हैं, तैसे ही ये कार्ड आया स्ट्रेंथ का। यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है माँ आदिशक्ति की, ये मिटा नहीं सकते कभी भी। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला आपको मिटाने के लिए 3 लोग किसी भी तरीके से तैयार हैं कि कुछ भी करना पड़े, आपको आगे नहीं बढ़ने देना है। यहीं पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, तुरंत इसका जवाब मिल गया कि माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आप जो भी करोगे वो पूरे स्ट्रेंथ से करोगे और आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यानी आपको इतनी ताकत दी जा रही है कि ये जो शेर बन के आपके सामने आ रहे हैं ना, तो आपको सवा शेर बनाया जा रहा है, इसलिए आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। और आप इनके दांत खट्टे करोगे, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे देखिए मजिशियन का कार्ड देख रहे हो आप, ये, और यहाँ पे भी देखो, दोनों में क्या सिमिलरिटी आपको दिख रही है। यहाँ पे मजिशियन के सिर पे भी इनफाइनाइट बना हुआ है और यहाँ पे भी इस लड़की के सिर पे भी इनफाइनाइट बना हुआ है। यानी डबल कन्फर्मेशन है। यहाँ पे यूनिवर्स की बहुत बड़ी छत्र छाया है और यूनिवर्स चाहते हैं जो तुम चाहो वो हम करेंगे। यानी आपकी मर्जी पूछ रहे हैं यूनिवर्स, माँ आदिशक्ति आपकी मर्जी पूछ रही है आपको क्या चाहिए। तो आप यहाँ पे इतनी बड़ी प्रोटेक्शन है, इनफाइनाइट का सिंबल है, अनंत की यहाँ पे पूरी तरीके से कि आप जो चाहो, अनंत की शक्ति, अनंत का पैसा, आप जो चाहो, आप यूनिवर्स के टेस्ट में पास हो। इसलिए पूरी तरीके से ये सिंबल मुझे बहुत पॉजिटिव, आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। जो भी नेगेटिव सोचेगा उसकी हालत यहाँ पे खराब होगी, ये कन्फर्मेशन है। ऐसे सॉर्ट का सामना वो इंसान करेगा जो भी आपके जीवन में नेगेटिव सोचेगा। माँ भगवती की ऊर्जा उठा के उसे फेंक देगी आपके लाइफ से दूर। बहुत एक क्रूर उसके साथ हिसाब किताब होने वाला है। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको स्पाई स्टॉक किया जा रहा है, कोई स्पाई कर रहा है, आपको स्टॉकिंग चल रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है। लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ किसी की लंका भी लगी पड़ी है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स इस इंसान के पीछे पड़ चुके हैं। जो आपको स्टॉक कर रहा है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा, आपके एंसेस्टर्स ने इसे चारों तरफ से घेरा हुआ है और इसे हर गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कोई भी इन्फॉर्मेशन इसे सही से नहीं मिल रही है, क्योंकि एंसेस्टर्स की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। यहाँ पे ऐसे लोगों को आपके लाइफ से गेट आउट किया जा रहा है, किसी को भगाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि ये लोग जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, आपकी ग्रोथ के पीछे पड़े हैं, आपकी अर्निंग को जानना चाहते हैं, सोर्स कहाँ से है ये जानना चाहते हैं, ये लोग आपके लाइफ से गेट आउट किए जा रहे हैं। इनके जीवन में ऐसा ग्रहण लग रहा है, आप देखो, जो स्पाई स्टॉक कर रहे हैं ये जाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें कुछ भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? आपके एंसेस्टर्स गलत इन्फॉर्मेशन, जो जब ये उसको ना वेरीफाई कर रहे हैं तो वो गलत निकल रही है। और ये कमाल आपके एंसेस्टर्स का है। इनके जीवन में ग्रहण लग चुका है, ये स्पाई स्टॉक करते करते थक चुके हैं। अब ये जा रहे हैं आपके लाइफ से, क्योंकि थक गए हैं करते करते और इन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको टारगेट इसीलिए किया गया था, बहुत पावरफुल सोल हो, आपके रिएक्शन को गलत तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए यहाँ पे आपको टारगेट किया जा रहा था, कि आपकी छवि खराब करने के लिए, कि आप ऐसे नहीं हो, जैसे आप दिखते हो वैसे हो नहीं, बहुत गलत इंसान हो। पर आपने आज तक कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, आपने इनके तरफ देखा ही नहीं मुड़ के कि ये कर क्या रहे हैं। और अब पीछे से स्पाई स्टॉक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो अब दुखी होके जा रहे हैं कि इन्हें तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे कोई इनका काम नहीं कर रहा है, स्पाई करना, स्टॉक करना, ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं, इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अंत में ये हार मान रहे हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, 8 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर,
एंड 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, ओके, एंड 7 नंबर अगेन, 16 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। अब हम एज भी देखते हैं, एज क्या यहाँ पे आ रही है। एज यहाँ पे किसी की 51 हो सकती है, 57, 58, 46, 48, 40 एंड 45, 35, ये मुझे एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपके लिए लेंगे हम गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। कोई मैसेज रह गया हो तो उस मैसेज को भी दीजिएगा प्लीज़। आपको बोला जा रहा है, आप वैसे करते हैं मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। मेडिटेशन, देखिए आप इतने बैलेंस कैसे हो। टेम्परेंस का कार्ड आया था ना, कहाँ गया ये देखिए ये कार्ड। आपकी ये बैलेंस स्थिति इसलिए है क्योंकि आप मेडिटेशन हो सकता है करते हो, मेडिटेशन स्टेट में रहते होंगे, या आपको जो भी टाइम मिलता है आप ईश्वर का नाम जरूर लेते होंगे, या फिर कोई मंत्रा चैंटिंग करते होंगे। कुछ तो आप करते हैं, थोड़ी ही देर के लिए से आप ईश्वर को याद जरूर करते हैं। एक मेडिटेशन स्टेट ने ही आपकी यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस कर रखा है। इसीलिए कोई आपसे कोई रिएक्शन नहीं पा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी ये जो मेडिटेशन स्टेट है यही आपको बैलेंस करके रख रही है। कोई ज़रूरी नहीं 10 घंटे आप मेडिटेशन करते हो, 5 मिनट 10 मिनट भी ईश्वर को याद करते हो, वही आपकी बहुत कंसिडर की जाती है। वो मेडिटेशन स्टेट में जो आप जाते हो यही बहुत पावरफुल होती है। आपकी जो भी सिचुएशन है यहाँ पे, आपको प्यार बहुत मिल रहा है लोगों से, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये। बहुत अच्छा आप कर रहे हो और लोगों का बहुत प्यार आपको मिल रहा है, जो भी सिचुएशन है आपकी। ए टाइम फॉर हीलिंग, आपको देखिए इसलिए बोला जा रहा है, ये भी हीलिंग का कार्ड है, टेम्परेंस। आपको टाइम टाइम पे आपकी अपनी हीलिंग करते रहना है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे नेगेटिव लोगों की नज़र रहती है, बहुत नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड की जाती है, इसलिए लगातार आपको कुछ कुछ दिन पे अपनी हीलिंग करते रहना है, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप जब हीलिंग करते रहेंगे। देखिए मेडिटेशन अगर आप करते हो, कोई नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती, मैं सच बता रही हूँ। कुछ भी आपको रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगातार आप लंबे समय से मेडिटेशन करते आ रहे हो, कोई नेगेटिविटी आपके पास आएगी नहीं, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप एकाग्र होते हो ईश्वर के ऊपर, और जब तक आप ईश्वर के ऊपर एकाग्र होते हो तो बहुत ही एक ज़बरदस्त एनर्जी फील्ड चारों तरफ आपके बनता है, कोई नेगेटिविटी उसमें घुस नहीं सकती है। और ये टेम्पररी नहीं होता, ये परमानेंट बनता रहता है, बनता रहता है आप जितना मेडिटेशन करते हो। तो ये आपके लिए कुछ मैसेज था, आपके लिए गाइडेंस थी। चलिए अभी आप क्वेश्चन पूछिए, हम क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी लोगों के लिए कलेक्टिव लेवल पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग अपना क्वेश्चन सोच लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ कार्ड। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 2 नहीं लेंगे, 1 कार्ड दीजिए डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। ओके 3 कार्ड है, नहीं लेंगे। चलिए हम अब इंट्यूटिवली ही मैं निकाल लेती हूँ। 5 ऑफ कप्स, नो का आंसर है आपका, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नो है। यहाँ पे जो भी आप सोच रहे थे, जो भी आपका क्वेश्चन था, उसका आंसर नो है। काफ़ी दुखी मुझे आप दिखाई दे रहे हो, किसी जिससे आप काफ़ी इमोशनली जुड़े हुए हो, उस इंसान की वजह से काफ़ी दुखी हो, लो वाइब्रेशन में हो आप, तो आंसर है नो, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आप पूछिए।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। सोच लीजिए। ओके, तो ये यस का कार्ड है। फैमिली से रिगार्डिंग, फैमिली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, भाग्य से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो उसका आंसर यस है आपका। काफ़ी हैप्पी फैमिली मुझे आपकी बनती हुई दिख रही है। यस का आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए डिवाइन एंजल्स प्लीज। एक कार्ड मुझे दीजिए, यस और नो, क्या है? आपकी फैमिली में कोई खुशियाँ आती हुई दिख रही है। सेकंड कार्ड का मैं दे रही हूँ आपको। कुछ यहाँ पे हैप्पीनेस है, रेनबो है, काफ़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। यस का आंसर है। अब थर्ड का दीजिए हमें। ये आ ही नहीं रहे, चलो मैं इंट्यूटिवली ही ले लेती हूँ। अगेन यस है। देखिए ये जो यस का थर्ड क्वेश्चन का आंसर यस है, कहीं पे आपको विक्ट्री मिल रही है। कोई कोर्ट केस है, कुछ भी है यहाँ पे, क्योंकि 3 लोगों की गॉसिप चल रही है, पर ये गॉसिप काम नहीं करेगी। आपके खिलाफ कोई 3 लोग हो सकते हैं अंदर अंदर, कहीं षड्यंत्र है, वहाँ पे आपको विजय मिलेगी। यानी कि बहुत पॉजिटिविटी आपके लिए आ रही है। ये गॉसिप वॉसिप काम नहीं करेगी। यस का आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का नो है, सेकंड क्वेश्चन का यस है, थर्ड क्वेश्चन का यस है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।